गुजरात दंगों पर सीएम नरेंद्र मोदी माफी मांग सकते हैं। न्यूज 24 पर मोदी से बातचीत के दौरान मोदी ने यह बयान दिया है। हम आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी अमित कुमार और नरेंद्र मोदी की ये पूरी बातचीत, जिसमें मोदी ने माफी की बात कही। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास पर हैं सद्भावना मिशन के लिए। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आमतौर पर मुख्यमंत्री उपवास पे नहीं होते हैं, विपक्ष का ये काम है उपवास या अनशन का। क्या आपको कहीं लगता था कि कहीं ना कहीं सद्भावना की कमी है, तभी आप अनशन पे बैठे हैं, उपवास पे बैठे हैं? मैं समझता हूँ ये तर्क ठीक नहीं है। अगर मैं आपको मिलता हूँ और कहता हूँ गुड मॉर्निंग, इसका अर्थ यह नहीं होता कि आपका गुड मॉर्निंग गुड नहीं है। तो ये अपना एक जीवन को देखने का अलग अलग दृष्टिकोण होता है। दूसरी बात है कि सद्भावना मिशन गुजरात ने जो सफलतापूर्वक सद्भावना का माहौल बनाया है, एकता, शांति और भाईचारे के माध्यम से हमने जो विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया है, हम चाहते हैं कि दुनिया इसको देखे, दुनिया इसको समझे। दुनिया को यह तो स्वीकार किया है कि गुजरात एक डेवलपमेंट का मॉडल है, गुजरात एक गुड गवर्नेंस का मॉडल है, लेकिन दुनिया को ये पता नहीं है कि इस राज्य के शांति, एकता और भाईचारे के माहौल ने इस विकास में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। लेकिन बहुत लंबा वक्त नहीं लग गया, 9 साल नहीं लग गया आपको ये सद्भावना का संदेश देने के लिए? मुझे मेरी सरकार को 10 साल अभी होने जा रहे हैं और ये काम मैं कर रहा हूँ वो सफल हुआ है जब दुनिया ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि आप गुड गवर्नेंस में मॉडल है, आप डेवलपमेंट में मॉडल है। ये दुनिया ने अभी अभी स्वीकार करना सोचा है। जब दुनिया ने अभी अभी इसको स्वीकार किया है तो अब मुझे उनको समझाने की आवश्यकता होती है कि इसके पीछे ताकत कौन सी है। इसके पीछे ताकत शांति, एकता, भाईचारा है और उसको मैंने एक फिलॉसफी दी है सद्भावना मिशन। मैं चाहता हूं कि जो टुकड़ों में फेंक करके चुनाव जीतने वाली अर्थनीति चल रही है उससे देश को बचाना चाहिए। कभी इसको एक टुकड़ा फेंको, कभी उसको टुकड़ा फेंको। हम चाहते हैं कि एक सस्टेनेबल व्यवस्था खड़ी हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सबका साथ सबका विकास, उस मंत्र को साकार करो। लेकिन कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है। आप लोग की तरफ से जो दिया जा रहा है कि क्लीन चिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? अच्छा, आप इतने समय से हैं मीडिया में, है, इन चीजों को फॉलो करते हैं। आपके पास जो जानकारी है क्या कि मोदी नाम के इस व्यक्ति पर इस देश के किसी पुलिस थाने में कोई भी केस दर्ज है क्या? अगर केस ही नहीं है तो फिर आप क्लीन चिट तक चर्चा करने क्यों जाते हो? पहले ये तो बताओ कोई केस है क्या भाई? क्यों भैया, ये क्या लगता है कि सद्भावना मिशन के बाद वो जो पुराने दाग हैं, जो आरोप जो झेल रहे हैं या दाग है, वो दाग धुल जाएंगे दंगों वाला? अगर आपके पास पुराना दूरबीन है और उसको कुछ अंदर खराबी हुई है, ये पुराने चश्मे हैं जहाँ पर दाग लगा है और उसी से देखते रहोगे तो हम चश्मे कहाँ बदलने आएंगे आपके? आप जिस दिन चश्मे बदलोगे तो आपको दाग दिखेगा नहीं। आपने एक बहुत अच्छी बात कल कही थी कि पत्थर आप पे सब मार रहे हैं, लेकिन आप उस पत्थर को सीढ़ी बनाकर विकास कर रहे हैं। लेकिन कल जो दिख रहा था यहाँ पे, जिस तरह से लोग यहाँ पे थे, एक ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी का चेहरा बदल रहा है, चेहरा बदलने की कोशिश है। नरेंद्र भाई जो है वो अपना चेहरा बदलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसा है क्या? देखिए, अगर मुझे चेहरा बदलने की कोशिश करनी होती तो मैं 2002 में ही कर लेता। आप लोगों से दोस्ती बना लेता, बारी बारी से इंटरव्यू दे देता, मीडिया में छाया रहता। मैंने वो रास्ता अपनाया नहीं है। मैं तो दिन रात मैंने गुजरात के विकास की यात्रा में लगा हो रहा हूँ, गुजरात के विकास को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसलिए मुझे कोई चेहरे पर लिपस्टिक लगाने की या पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से तो मैं प्रार्थना करता हूँ मोदी जैसा है वैसा ही दुनिया को दिखाई दे। कोई बहुरूपिया नहीं दिखना चाहिए, कोई दो रंग नहीं दिखना चाहिए और जनता जनार्दन को मिसगाइड करे ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। 6 करोड़ गुजराती की बात आप हमेशा करते हैं, अब 121 करोड़ भारतीयों की बात का भी वक्त आ गया लग रहा है। जब मैं 6 करोड़ गुजरातियों की करता था तब भी मैं कहता था भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। अगर मैं एक स्कूल का हेडमास्टर हूं और मैं स्कूल को अच्छी तरह चलाता हूं,
मेरे लिए वो भी मेरा देश सेवा है। मैं 121 करोड़ के लिए ही वो काम करता हूँ। दिल्ली अगर गुजरात से मैं- बाहर का जाने की बात मैं जो काम करता हूँ वो देश के लिए ही करता हूँ, और हर एक ने ही देश के लिए ही करना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि इस कमरे में काम करो तो इस राज्य के लिए, उस कमरे में काम करो तो इसलिए, किसी भी कमरे में काम करो अल्टीमेटली देश के लिए। मिशन दिल्ली है एक तरह से नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र भाई जो है वो गुजरात की सीमाओं से निकल के अब दिल्ली की तरफ दस्तक दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार के रूप में सामने आ रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री पद के दावेदार मान रहे हैं अपने को आप? पहली बात यह है कि मैं कह रहा हूँ गुजरात, मैं कह रहा हूँ 6 करोड़ गुजराती, मैं कह रहा हूँ मैं गुजरात के लिए खपा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं गुजरात की प्रगति कर रहा हूँ क्योंकि मैं देश की प्रगति उसको मानता हूँ। अब फिर भी आप दिल्ली पे दरवाजे दे रहे हो तो मैं क्या करूँ भाई? आप भले ना माने, लेकिन अमेरिकी जो है वो लोग मान रहे हैं कि अगला जो 2014 है वो आप और राहुल के बीच में हो रहा है। आपके नरेंद्र मोदी बनाम राहुल का चुनाव होने वाला 2014। अब अमेरिकन पंडित क्या सोचते हैं वो तो मुझे मालूम नहीं भैया। कांग्रेसी जो राहुल गांधी में अपना भविष्य देश का भविष्य देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? कांग्रेस को ये पूछना चाहिए। नहीं, आप ज्यादा बेहतर जब बता सकते हैं कि कांग्रेस ही देख रहे हैं राहुल में देश का भविष्य। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य लग रहा है राहुल गांधी में? ये बात कांग्रेस के लिए अच्छे ढंग से समझा सकेंगे ना। आप लोगों ने इंटरव्यू करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए, देश के सामने लाना चाहिए। नहीं, सच में व्यवस्था देश की सेवा होगी, उन्हीं को पूछना चाहिए। एक बताइए, ये जो आरोप है कांग्रेस का, ये लगातार आरोप लग रहा है कि ये जो पूरा उपवास है ये सरकारी उपवास हो गया, इतने करोड़ों का खर्च हो गया है ये और सरकारी उपवास के रूप अच्छा में। सवाल पूछा। ये सरकार का ही कार्यक्रम है, हम छिपा नहीं रहे हैं। ये कोई किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं है। ये गुजरात सरकार का ऑफिशियल प्रोग्राम है। सद्भावना मिशन गवर्नमेंट ऑफिशियल लॉन्च कर रही है। वाकई ये सरकार के एजेंडा का कार्यक्रम है, इसलिए ये कहना उचित नहीं है। ये है ही है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, इन्विटेशन कार्ड पर गुजरात सरकार लिखा हुआ है। नंबर 2, राजीव गांधी के जन्मदिन पर हमारे देश में कौमी एकता के लिए सप्ताह मनाया जाता है। सारा खर्चा सरकार करती है। अखबारों में इश्तहार छपते हैं, टीवी पे इश्तहार छपते हैं, समारोह होते हैं। क्या कभी आपको फुर्सत मिली उस कौमी एकता के कार्यक्रम के लिए सवाल पूछने की? लेकिन अगर मैं गुजरात में सद्भावना की बात करूं सरकार की के माध्यम से, तो वो आपको सरकारी कार्यक्रम लगता है। अगर ये विकृत रहेगी देश में तो कहां जाएंगे? दूसरी बात है खर्च की। हम अहमदाबादी आदमी हैं। आपको अहमदाबाद का कितना परिचय मुझे मालूम नहीं। आपने साबरमती का पानी कितना पिया है मुझे पता नहीं। लेकिन हमारे अहमदाबादियों की एक विशेषता है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी करने वाले लोग हैं। तो हम एक कप चाय में से 3 हिस्से करके पीने वाले लोग हैं। ये हमारी विशेषता है। आप देखिए ये जो कार्यक्रम चल रहा है, अगर मैं इतने ही लोगों के बैठने के लिए पंडाल बनाता तो कम से कम 1.5 करोड़ रुपए मुझे लगता। पंडाल अगर खड़ा करता सारा तो 1.5 करोड़ रुपए लगता। ये जो सभागृह मुझे मिला है वो सिर्फ 7.5 लाख रुपए की किराए से मिलता है। अब मेरी तो बुद्धि ये कहती है कि 1.5 करोड़ ज्यादा होते हैं, 7.5 लाख कम होते हैं। 7.5 में करता हूं तो सरकार का पैसा बचता है और ये जनता की सेवा है, ऐसा मैं मानता हूँ। नहीं, ये अपने सही कहा कि जनता का पैसा है, लेकिन जिस तरह के वो लोग कह रहे हैं कि एक फेस्टिवल माहौल यहाँ बना हुआ है, जो एक उपवास से जो मैसेज देना चाहिए वो मैसेज न जाके एक सरकार का प्रचार हो रहा है, नरेंद्र मोदी अपना प्रचार कर रहे हैं। मैं तो ऐसा कुछ कहता नहीं हूँ, लोग मेरा प्रचार कर रहे हैं, मैं तो कुछ बोलता नहीं हूँ। सवाल की एक तरह का एजेंडा सेट कर दिया। पिछले चुनाव जो आपने लड़ा था वो विकास के नाम पे लड़ा था, लेकिन अब जो राजनीतिक विशेषज्ञ है उनका मानना है कि आपने एक एजेंडा सेट कर दिया 2012 के चुनाव का पहले से ही कि ये सद्भावना पर लड़ा जाएगा। ऐसा है क्या? भाई मेरी सद्भावना का जो विषय है वही विकास का विषय है। मैं विकास के पीछे कौन सी ताकत है तो सद्भावना है, ये मैं समझा रहा हूँ। विकास तो आगे है, विकास तो फ्रंट रो में है। आपको सिर्फ खाना परोसा जाता था, मैं आपको किचन भी दिखा रहा हूँ। सर, अंतिम सवाल, आपने कल एक बहुत अच्छी बात की थी कि मानवता का पैरामीटर जो है उसको गिरने नहीं दिया जाएगा, आपने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि अगर जो दंगे हुए थे उस पर अगर आपने दुख प्रकट किया, आपने सख्ती से निपटने की बात भी की, लेकिन अगर उसमें माफी मांग लेते तो शायद वो पैरामीटर और ऊपर हो जाता। आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं।
नरेंद्र भाई ने साफ कर दिया कि फिलहाल उस जो दंगों पर माफी की बात है वो सुझाव के रूप में बोले रहे हैं, लेकिन हाँ इतना तो है कि जो अगला चुनाव है उनके एजेंडे की बात भी कर रहे हैं कि जो सद्भावना के जरिए जो विकास का एजेंडा है उसको ही वो आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन कमल नेगी के साथ अमित कुमार, अहमदाबाद, न्यूज़ 24।